मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते। एक ही क्लासरूम में केजी 1 से 8वीं तक क्लास लगाई जा रही है। यही नहीं, स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। विद्यार्थियों को सुविधा के नाम पर पूरी तरह से शून्य रखा गया। सबसे बड़ी बात शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की है, जो सभी परेशानियों की जानकारी तो इन्हें है, लेकिन सब आंख मूंद कर एसी के कमरे में बैठे हुए हैं। शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार की शिक्षा में गुणवत्ता लाने वाले मंशा कैसी पूरी होगी, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए रफ्तार मीडिया के संवाददाता राघवेंद्र राय की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भले ही स्कूलों के ताले खुल गए हों, लेकिन स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। सरकारी माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्कूल की यदि बात करें तो नौनिहालों की शिक्षा पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। जर्जर हालत में बच्चे एक साथ बैठने के लिए मजबूर हैं। यह बताने के लिए काफ़ी है कि बच्चों की पढ़ाई कम होती है, बल्कि जान जोखिम में है। स्कूल के क्लासरूम की छत से टपकते पानी में बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भी समय गिर सकती है। नन्हे मुन्ने बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर भी हैं। हम बात कर रहे हैं अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम झगड़ा बोह और गगोरी के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल की। सबसे पहले हमारी टीम ग्राउंड जीरो में पहुंचकर इन दोनों स्कूलों का जायजा लिया तो होश ही उड़ गए। रफ्तार मीडिया की टीम सबसे पहले पहुंची अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम झगड़ा बोह, जहां के प्राथमिक शाला में एक ही कमरे में नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक की क्लास चलते दिखाई दी, जिसमें एक साथ 8 कक्षाओं के बच्चे पढ़ते नजर आए। हालांकि कक्षा की काफ़ी अच्छी सजावट की गई है, जिससे नन्हे मुन्ने बच्चों का मन स्कूल में लगा रहता है। लेकिन करीब 60 बच्चों को एक साथ विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई कराना शिक्षकों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रही है। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दिए जाने की बात सरकार करती तो है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह से विभाग शून्य दिखाई दे रहा है। टीचर्स ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। एक ओर सरकार स्वच्छता को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन अधिकारी ऐसे हैं कि इस पर ध्यान ही नहीं देते। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम झगड़ाबोह में आज रफ्तार मीडिया की टीम आकर सरकारी स्कूलों का जायजा ले रही है, जहां पर हमें जानकारी लगी थी कि एक ही क्लासरूम है, एक ही कमरे में 8 क्लासों का संचालन किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर से बात कर एक क्लासरूम में 8 क्लासें कैसी लगाई जा रही हैं। यहाँ पर कितनी क्लासें संचालित हो रही हैं? सर यहाँ पर नर्सरी KG 1 KG 2 और 1 से 5 8 क्लासेस संचालित हो रही हैं। कितने रूम है आपके पास? एक ही है सर। एक रूम में 8 क्लास संचालित हो रही हैं? जी सर। तो बच्चे बन जाते हैं? सर बहुत समस्याएं हैं, पढ़ाने में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे आज एक रूम में आप भी बोले और मैं भी बोलूं तो क्या बच्चे सुन पाएंगे? बच्चा खुद बोलेगा कि एक ही बोली है। तो दोनों शिक्षकों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 1 से 8 क्लास के बच्चे बैठते हैं और बच्चे थोड़ी छोटी प्रवृत्ति के हैं सर, छोटे ही बच्चे, तो इनकी प्रवृत्ति होती है कूदना उछलना। और जैसे आजकल की जो पढ़ाई है वो है खेल खेल में खिलाना है, गतिविधि आधारित, तो इतना स्पेस ही नहीं होता है कि अपन इनको गतिविधि। आपने इसके लिए शासन प्रशासन या पंचायत को लिखित में या जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत नहीं कराया? हाँ सर, प्रस्ताव दिया है कई बार, पर ऐसी कोई कार्रवाई मतलब हुई नहीं है यहाँ पर। प्रस्ताव तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इनके प्रस्तावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विगत 6 सालों से ये मैडम यहाँ पर हैं। इसके पहले भी पूर्व में जो टीचर्स रहे उन्होंने भी प्रस्ताव दिया हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन जिला शिक्षा अधिकारी किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक क्लास में किस प्रकार से 8 क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। मैम यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं सर, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, टीचर के लिए भी नहीं है और बच्चे के लिए भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा समस्या होती है सर यहाँ पर। और कक्षा आप देख ही रहे हैं, एक ही कक्षा है। मध्याह्न भोजन यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है? जी सर, मध्याह्न भोजन। बेटा खड़े हो, आपको भोजन मिलता है और आपकी ड्रेसें आती हैं और पुस्तक मिल गई? अच्छा, भवन एक ही है आपके पास? बस जी सर, ये अतिरिक्त कक्षा है। हम चाहते हैं कि 2-3 कक्षा को और मिल जाते सर, तो कक्षाएं अच्छे से संचालित होती
और शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता सर। कमोबेश हालात अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम गगोरी के माध्यमिक स्कूल की भी है। यहाँ भी जब रफ्तार मीडिया की टीम पहुंची तो एक ही कमरे में 11 क्लास संचालित होते पाया गया। यानी KG 1 से कक्षा 8वीं तक के बच्चे एक साथ करीब 100 बच्चे पढ़ाई करने पर मजबूर दिखाई दिए। यहाँ भी छत से पानी टपकते देखा गया। जब इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे शिक्षा विभाग किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। इधर शाला समिति के अध्यक्ष भी सरपंच के कंधे पर सारा दारोमदार डालकर खुद का पल्ला झाड़ते नजर आए। कई बार शिक्षकों ने मातहत अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जवाब में सिर्फ जल्दी ठीक करवा देने का आश्वासन ही मिला है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरने की बात तो केवल फाइलों में ही नजर आ रही है। ग्राम गगोरी में स्कूलों का जायजा लेने के लिए निकली है रफ्तार मीडिया की टीम, जिसने ये देखा है कि गगोरी ग्राम पंचायत में जहाँ की KG 1 से लेकर 8वीं तक की क्लासें लगाई जाती हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे शून्य है। एक ही रूम में 11 क्लासों का संचालन किया जा रहा है, जहाँ पर ना ही टॉयलेट की व्यवस्था है जाने के लिए, ना टीचर स्टाफ के लिए कोई व्यवस्था है। तो इसकी पूर्ण जानकारी हम चल के अंदर टीचर से और वहाँ के मिश्रा मैडम से बात करते हैं। यहाँ क्या समस्याएं हैं और 11 क्लासें जो हैं एक ही रूम में लगाई जा रही हैं, ऐसे क्या है मैम? क्या समस्याएं हैं आपके स्कूल में? समस्याएं तो काफी हैं सर। हमारे पास क्या है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास KG 1 से लेके और 8वीं तक के टोटल 90 के समथिंग बच्चे हैं और बैठने की व्यवस्था में एक ही कक्ष है और एक कक्ष त्वरित व्यवस्था में अभी हमने किया है यहाँ थोड़ी बहुत, परंतु ये भी पूरा सीपेज करता है। और बालिका शौचालय है वो भी क्षतिग्रस्त है, बालक शौचालय भी नहीं है, ना यूरिनल भी नहीं है। और बार बार पंचायत में प्रस्ताव दिया गया परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हम ये चाहते हैं, जैसे हमसे सरकार चाहती है कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो थोड़ी सुविधाएं हमें भी मिले। अच्छी बैठने की भवन व्यवस्था हो, अलग अलग क्लासरूम ना हो तो कम से कम 3 कक्ष हमें मिल जाएं, जिसमें हम अलग अलग 3 जो लेवल के बच्चे हैं, KG 1 KG 2 एक रूम में, पहली दूसरी एक रूम में, तीसरी चौथी पांचवी एक रूम में और 6वीं 7वीं एक रूम, कम से कम इतनी व्यवस्था हमको मिल जाए तो हम गुणवत्ता और ला सकें। हालांकि अभी हमारे यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। दूरस्थ क्षेत्र है, अमरवाड़ा से लगभग 8-9 किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ के ग्रामीण बच्चे जो हैं, गरीब परिस्थिति के लोग हैं, वो अमरवाड़ा में प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कम से कम सुविधा युक्त भवन तो मिले, उनको बाहर जाने के लिए शौचालय की आवश्यकता न पड़े। इतनी हमारी स्वच्छता अभियान चला रही है सरकार, तो कम से कम एक शौचालय की व्यवस्था हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है? एक गर्ल्स शौचालय है परंतु वो क्षतिग्रस्त होता आ गया है, उसमें जो छत है वो टपकने लग गई है, उसकी स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। बालकों की बिल्कुल शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप मेरे को बिल्डिंग के वो दिखाएंगे? जी बिल्कुल, आप आइए यहाँ पे। ये है गगोरी का मिडिल स्कूल, KG 1 से लेके कक्षा 8वीं तक जो एक ही रूम में लगाया जा रहा है। ये देखिए, एक ही रूम में संचालित हो रहे हैं पूरे क्लासें। मैम यहाँ कितने, कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक बच्चे हैं? यहाँ KG 1 से लेकर 8वीं तक बच्चे हैं और लगभग उनकी स्ट्रेंथ 90 है। 90 बच्चों में 88 की हमारे पास मैपिंग हो चुकी है, 2-3 की मैपिंग होना शेष है। 90 बच्चे हैं और अलग अलग लेवल की यानी 4 क्लासेस हैं। जैसे हम गिने तो KG 1 KG 2 नर्सरी एक लेवल हुआ, पहली दूसरी एक लेवल हुआ, तीसरी चौथी पांचवी एक लेवल हो गया। उनको हम एक साथ मिक्स करके नहीं पढ़ा सकते। और फिर 6वीं 7वीं 8वीं है तो ये एक अलग उनका अलग लेवल होता है। और इनको सबको हमको बारिश में, जैसे अब ठंड के दिनों में तो होता है कि हम चटाई लेके बाहर बैठ जाते हैं, बारिश में हम ना बाहर निकल सकते ना बच्चों को बाहर निकाल सकते। कितने कमरे में 11 क्लास लगाई जा रही है? एक ही कमरे में 11 क्लास लग रही है सर। एक ही कमरे में। ये कितने समय से है? अभी तो कहना चाहिए कि लगभग 5-6 साल से तो अपन यही देख रहे हैं। 5 साल से तो आपने कोई ऊपर लिखा पढ़ी नहीं करी? आप तो SMC अध्यक्ष हैं। पंचायत वाले से बात करें, सरपंच सचिव से, हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऊपर आपने जिला शिक्षा अधिकारी के पास वो लेटर नहीं भेजी? वो वही करेंगे सरपंच सचिव साहब। तो फिर आपका क्या काम है? SMC अध्यक्ष है तो आप किस लिए हैं फिर? वो उनको मीटिंग में बोलते हैं कि ये यहाँ का स्कूल तो बनवाइए। बोलने से काम होता है, करने से काम होता है?
वो अपने सरपंच सचिव वे पंचायत के वही तो है क्या, मतलब करने वाले। अरे पंचायत वाले ठीक है, लेकिन आप अध्यक्ष हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपने लेटर्स को ऊपर, जब पंचायत नहीं सुनती तो आप ऊपर तक जाइए, आपका कर्तव्य बनता है। आप जाइए, जिला अध्यक्ष के अधिकारी पास जाइए, मंत्री पास जाइए, विधायक पास जाइए, तो क्यों नहीं जाते? गए आप? नहीं वहाँ नहीं पहुँच, तो क्या अध्यक्ष बन के बैठ गए बस नाम के लिए? वहाँ नहीं पहुँच पाए। नहीं तो सरपंच सचिव क्या तो उस अध्यक्ष वक्त- अपन नाम के लिए बने कि हम अध्यक्ष हैं, रोज आके स्कूल देख रहे हैं बाहर से? मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है यहाँ पर? मध्याह्न भोजन की ठीक चल रही थी। बढ़िया है। आप खाना खाते हैं? खाते हैं, कितने दिन खाते महीने में? खा लेते हैं 1-2 बार हफ्ता में। 1-2 बार। बाकी 28 दिन अच्छा ना मिलता हो तो आपको मालूम है कि मिलता है? नहीं, देखते हैं आके डेली। तो ये थे एसएमसी अध्यक्ष अघोरी स्कूल के, जिन्होंने सिर्फ अपने लेटर तक ही काम किया है। ऊपर जाने की इनने कोशिश नहीं करी है कि हम मंत्री, विधायक या जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराएं। स्कूल की हालत इतनी खराब है तो यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि मध्य प्रदेश के अन्य ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूलों की स्थिति कैसी होगी, कैसे भारत का भविष्य गढ़ा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अमरवाड़ा से रफ्तार मीडिया के लिए राघवेंद्र राय की खास रिपोर्ट।